पाकिस्तान में चर्चा बहुत गर्म है कि अगले 72 घंटों में भारत कुछ कर देगा। हिंदुस्तान की एयरफोर्स जम्मू कश्मीर और पंजाब में पाकिस्तानी बॉर्डर के करीब एक बहुत बड़ी वॉर एक्सरसाइज कर रही है। भारत के फाइटर जेट्स पाकिस्तान बॉर्डर के बहुत करीब जाकर उड़ान भर रहे हैं। क्या पाकिस्तान की सीमा के बेहद करीब कुछ बड़ा होने वाला है? नाजरीन, भारत पाकिस्तान का इंतहाई मक्कार, अय्यार और घटिया दुश्मन है, जिससे किसी भी लम्हे कुछ भी करने की तवक्को की जा सकती है। एक बार फिर न सिर्फ लाइन ऑफ कंट्रोल बल्कि इंटरनेशनल बॉर्डर्स पर गैर मामूली और तशवीशनाक सरगर्मियां नोट की गई हैं। पिछले चंद हफ्तों बल्कि जिस दिन से पाकिस्तान और भारत के दरमियान सीज फायर का ऐलान अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने किया था, उस दिन से लेकर आज तक भारत की हर हरकत मशकूक है। रोजाना की बुनियाद पर इंडियन लड़ाका तैयारे और ड्रोन सरहद के पास परवाज करते हैं। कल रात भी ऐसा ही हुआ। चूंकि पाकिस्तान एयरफोर्स मुकम्मल अलर्ट, चौकस और तैयार है, जैसे ही पाकिस्तानी शाहीन एक्शन में आए, भारतीय तैयारे उल्टे कदमों लौट गए। लेकिन इंडियन एयरफोर्स की मशकूक सरगर्मियां पैगाम दे रही हैं कि भारत ज़रूर कुछ बड़ा करने का प्लान कर रहा है। जंग का खतरा तो 100% है, क्योंकि मोदी का ये आखिरी टेन्योर है और जिस आइडियालॉजी पर वो खड़ा है वो RSS की शिद्दत पसंदी है। और शिद्दत पसंदी में फैसले अकल से नहीं बल्कि जुनून से किए जाते हैं। मोदी जो ताहयात वज़ीर आज़म बनने का ख्वाब देख रहे हैं, उसका ये ख्वाब पाकिस्तान के खिलाफ जंगी साजिशों से जुड़ा है। दोस्तों, इंडिया एक बार फिर पाकिस्तानी सरहद के करीब जंगी मशकें करने जा रहा है। इससे पहले उन्होंने राजस्थान के करीब जंगी मशकें की और इतनी सख्त तरीन मशकें की कि पाकिस्तान की सरहद के करीब उनका एक जैगवार तैयारा गिरकर तबाह हो गया। अब भारतीय पंजाब के इंटरनेशनल बॉर्डर के पास ये अपनी जंगी मशकें करने जा रहे हैं। दूसरी तरफ मोदी सरकार ने हंगामी बुनियादों पर 62,000 करोड़ की लागत से 97 TJS मार्क A1 तैयारे खरीदने की मंजूरी दे दी है। इंडियन हुकूमत के इन तमाम इकदामात से साजिश की बू आ रही है और साफ अंदाज़ा हो रहा है कि भारत कितने बड़े पैमाने पर जंग की तैयारी कर रहा है। भारत के ये तमाम इक़दामात किसी बड़ी साजिश और खुली जारियत का ऐलान है। लेकिन यहाँ एक बात मोदी और उसके हवारियों को याद रखनी चाहिए, पाकिस्तान न सिर्फ तैयार है बल्कि मुकम्मल अलर्ट है। इस बार कोई रियायत नहीं होगी। दुश्मन अगर सरहद पर आया तो जवाब सिर्फ सरहद पर नहीं बल्कि अंदर घुस कर दिया जाएगा। मोदी को मुंह की खानी पड़ेगी, क्योंकि पाकिस्तान के शाहीन और जवान पूरी ताकत से तैयार बैठे हैं। भारत की हर मक्कारी, हर अयारी और गनाउनी साजिश का जवाब अब दुगना ताकत से धाड़ते हुए दिया जाएगा। अगर पाकिस्तान पर जंग मुसल्लत की गई तो ये जंग भारत के वजूद को हिलाकर रख देगी। इस वक्त मोदी हुकूमत वैसे भी दबाव में है, क्योंकि चीन से मुत्तसिल सरहद LAC के मामले पर इंडिया घुटने टेकने पर मजबूर हो चुका है। लिहाजा अब मोदी एंड कंपनी दोबारा पाकिस्तान के साथ छेड़छाड़ करने पर तुली हुई है, ताकि लोगों की तवज्जो को डाइवर्ट कर सके। नाज़रीन, एक तरफ मोदी हुकूमत है जो कभी जंग में पाकिस्तान से मार खा रही है तो कभी सफारती महाज पर चीन के सामने घुटने टेक रही है। दूसरी तरफ पाकिस्तान एयरफोर्स है जिसने पूरी दुनिया में कामयाबी के झंडे गाड़ दिए हैं। अज़रबैजान ने पाक फ़िज़ाइया से मल्टी डोमेन वारफेयर हिकमत अमली सीखने की ख्वाहिश का इजहार कर दिया। अज़रबैजान के नायब वज़ीर और डायरेक्टर जनरल बराए दिफा आकिल गरबानोफ ने एयर हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद का दौरा किया। उन्होंने एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू से मुलाकात की, जिसमें आकिल गरबानोफ ने मल्टी डोमेन ऑपरेशंस में तावन की अज़रबैजान की ख्वाहिश का इजहार करते हुए कहा कि पाक फ़िज़ाइया के भरपूर ऑपरेशनल तजुर्बात अज़रबैजान के लिए मिसाल राह की हैसियत रखते हैं। दोस्तों, मार्का हक के बाद पाकिस्तान एयरफोर्स ने न सिर्फ खित्ते बल्कि दुनिया भर में अपनी अलग पहचान कायम कर ली है। भारतीय राफेल्स और जदीद तरीन दिफाई निज़ाम को शिकस्त देकर पाकिस्तान ने यह साबित कर दिया कि सिर्फ हथियारों की तादाद नहीं बल्कि हिकमत अमली, जहानत और तरबियत ही असल जंगी बरतरी देती है। यही वजह है कि आज दुनिया के कई एयरफोर्स पाकिस्तानी फ़िज़ाइया से सीखने की ख्वाहिश रखती हैं। चीन जैसे मुल्क अपने एयर चीफ की सतह पर पाकिस्तान से पायलट्स की तरबियत मांगना इस बात का इतराफ़ है कि पाकिस्तान का एविएशन डॉक्ट्राइन दुनिया के बड़े ममालिक के लिए भी एक रोल मॉडल की हैसियत इख्तियार कर चुका है। और अब अज़रबैजान की जानिब से पाकिस्तान एयरफोर्स की मल्टी डोमेन वारफेयर हिकमत अमली सीखने की ख्वाहिश जाहिर करना दरअसल पाकिस्तान की जंगी काबिलियत पर भरपूर एतमाद है। ये इस बात का सबूत है कि पाकिस्तान फ़िज़ाइया ने अपनी सलाहियतों का वो लोहा मनवाया जो न सिर्फ दुश्मन को खौफज़दा कर चुका है बल्कि दोस्त ममालिक को मुतासिर भी कर रहा है। अज़रबैजान, जिसने खुद भी हालिया बरसों में नगोर्नो काराबाख जंग के दौरान जदीद ड्रोन वारफेयर को कामयाबी से इस्तेमाल किया, अब पाकिस्तान की मल्टी डोमेन एयर स्ट्रेटजी से फैज़ याब होना चाहता है। नाज़रीन, चीन के साथ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी LAC पर
भारतीय तनाज़े के नतीजे में नरेंद्र मोदी घुटने टेकने पर मजबूर हो गए। हिंदू इंतहा पसंद जमात बीजेपी के कठपुतली नरेंद्र मोदी की हुकूमत सियासी, अस्करी, इक्तिसादी और सफारती सतह पर मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। तवील फौजी तनाज़े के बाद भारत का चीन के साथ मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठना शिकस्त का वाज़ेह एतराफ़ है। दरअसल चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग ज़ी इसी मसले पर बात करने भारत गए थे। उनकी आमद से पहले हिंदुस्तानी मीडिया शादियाने बजा रहा था कि चीनी वज़ीर ख़ारजा का दौरा नए रास्ते खोलेगा। चीन और हिंदुस्तान में ताल्लुकात बेहतर होने जा रहे हैं, लेकिन वांग ज़ी ने हिंदुस्तान पर लगी लिपटी रखे बगैर वाज़े कर दिया कि सरहद पर अब कशीदगी नहीं होनी चाहिए और इस मसले को हम हमेशा के लिए तय करना चाहते हैं। अभी तक भारत चीन के साथ मुज़ाकरात करने पर आमादा नहीं था, लेकिन अब LAC पर होने वाले मुज़ाकरात को खुद भारत के हिंदू इंतहा पसंद और गोदी मीडिया मोदी एंड कंपनी की शिकस्त बता रहा है। मोदी सरकार की जानिब से खित्ते में भारत की क़यादत के खोखले दावे बेनकाब हो चुके हैं। भारतीय अस्करी नाकामियों के बाद मोदी सरकार का खुद मुख्तारी का बयानिया सिर्फ एक सियासी नारा बनकर रह गया है। नाज़रीन, अब बात करते हैं इंडियन हुकूमत के जंगी जुनून की। मोदी सरकार ने भारतीय फ़िज़ाइया के लिए 97 LCA Tejas Mark A1 लड़ाका तैयारों की खरीदारी की मंजूरी दे दी है, जिसकी लागत 62,000 करोड़ रुपए है। ये Tejas Mark A1 तैयारों का दूसरा बड़ा ऑर्डर है। चंद साल पहले 83 तैयारों के लिए 48,000 करोड़ रुपए मालियत का ऑर्डर दिया गया था। इस नए ऑर्डर के बाद भारतीय फ़िज़ाइया के लिए कुल 180 Mark A1 तैयारे हो जाएंगे, जिन्हें MiG-21 लड़ाका तैयारों से रिप्लेस किया जाएगा। एक तरफ भारत इतनी बड़ी तादाद में लड़ाका तैयारे खरीद रहा है, दूसरी तरफ दोबारा से पाकिस्तानी सरहद के पास फ़िज़ाई मशकें की जा रही हैं। अब भारतीय फ़िज़ाइया ने नोटम जारी किया है। ये नोटम 19 से 21 अगस्त तक के लिए है, जिसमें भारतीय पंजाब और मकबूजा कश्मीर के इलाके शामिल हैं। लाइन ऑफ कंट्रोल पर भी इंडियन तैयारों की गैर मामूली परवाज़ें न सिर्फ जारी हैं बल्कि बढ़ चुकी हैं, और ये वाज़ेह इशारा है कि भारत कुछ करने की तैयारी कर रहा है। चीन समेत कुछ दोस्त मुल्क पहले ही खबरदार कर चुके हैं कि भारत की जानिब से दोबारा कभी भी हमला किया जा सकता है। भारतीयों को अगर ये लगता है कि पाकिस्तान हाथ पर हाथ रख कर बैठा है तो ये उनकी भूल है। टेक्नोलॉजी में पाकिस्तान खासतौर पर एयरफोर्स और साइबर कमांड में भारत से 2 से 3 साल आगे है। अगर भारत को 2-3 साल चाहिए पाकिस्तान तक पहुंचने में, तो पाकिस्तान के पास भी उतना ही वक्त मजीद है। इस वक्त $1 मिलियन सवाल ये है कि क्या जनूबी एशिया में दोबारा जंग का खतरा है? तो उसका जवाब है कि बिल्कुल जंग का 100% खतरा है, क्योंकि नरेंद्र मोदी की बका पाकिस्तान के साथ एक बड़ी जंग में ही है, वरना वो ऑपरेशन सिंदूर की नाकामी के बाद किस हद तक गैर मकबूल हो चुके हैं। इसका ट्रेलर बिहार के इंतखाबात में पूरी दुनिया देख लेगी। नाजरीन, हालात का जायज़ा लें तो एक बात साफ है कि भारत अपनी अंदरूनी नाकामियों, सफारती जिल्लत और अस्करी शिकस्तों को छुपाने के लिए खित्ते को दोबारा आग में झोंकने पर तुला हुआ है। मोदी सरकार अपनी गिरती साख बचाने के लिए पाकिस्तान के खिलाफ जंगी जुनून को हवा दे रही है, मगर याद रखें, ये पाकिस्तान 1971 वाला नहीं। ये वो पाकिस्तान है जिसने मार्का हक में जदीद राफेल और S-400 जैसे दिफाई निज़ाम को मट्टी में मिलाकर बता दिया कि असल ताकत हथियारों के अंबार में नहीं बल्कि अज़्म, ईमान और हिकमत अमली में है। मोदी लाख कोशिश करें, मगर हकीकत यह है कि पाकिस्तान के शाहीन न सिर्फ सरहदों पर पहरा दे रहे हैं बल्कि दुश्मन के सीने में घुसकर वार करने की सलाहियत रखते हैं। भारत अगर जंग छेड़ेगा तो इस बार जवाब दिल्ली की दरो दीवार में मिलेगा। ये हकीकत अब दुनिया को भी तस्लीम करना पड़ेगी कि जनूबी एशिया में अमन की कुंजी पाकिस्तान के पास है। अगर भारत साजिशों और शरारतों से बाज ना आया तो फिर अमन की आशा नहीं बल्कि वही भाषा बोली जाएगी जो मोदी एंड कंपनी को समझ आती है। दोस्तों, फैसले का वक्त करीब है। या तो मोदी अपनी तबाही की तरफ बढ़ेगा या फिर खित्ता अमन और तरक्की की तरफ। एक बात तय है कि अगर पाकिस्तान पर जंग मुसल्लत की गई तो हिंदुस्तान का न सिर्फ हुलिया बदलेगा बल्कि नक्शा भी तब्दील हो जाएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पाकिस्तान का हामी और नासर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।